सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को इस कथा के माध्यम से यह समझाया जाएगा कि किसका ध्यान करें। जो पहला श्लोक व्यास जी के जो द्वारा बताया जा रहा है उस श्लोक का अर्थ में ही इसका उत्तर छुपा है कि किसका ध्यान करें, किस प्रकार ध्यान करें जिससे उद्धार हो। तो इस कथा को सुने और ध्यान के रास्ते को समझिए, परखिए और भक्ति में मन लगाए। भक्तों श्री राधे राधे। निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोऽनुरूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए विद्वद वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया और इसमें दो बातें हमने सुनी। यह पावन ग्रंथ हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला है और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। दूसरी बात बताई, जीवन में कोई कितना भी पतित पापी प्राणी क्यों न हो, किसी को भी उदास, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पावन कथा धुंधुकारी जैसे पतित पापी प्रेतों को भी परम पुनीत और पावन बना देती है। इस प्रकार पद्म पुराण से प्राप्त 6 अध्यायों का महात्म्य कल हमने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रारंभ के जो 3 श्लोक अभी आपने सुने, प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया है, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का बतलाया गया है और तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया। प्रथम श्लोक में व्यास जी बतला रहे हैं किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें, और दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसका गान करें, और तीसरे श्लोक में समझाया किम पेयम, हम किसका पान करें। तो इन 3 श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय 3 बातें व्यास जी बतला रहे हैं। तो सबसे पहला किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। तो मंगलाचरण में व्यास जी ध्यान कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं।
और ये परम सत्य है कौन भाई? विद्वान आचार्यों ने इसके सैकड़ों अर्थ कर डाले, मंगलाचरण के 100 से अधिक अर्थ है महाराज, और विद्वानों के आस्वादन का विषय है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अब वो परमेश्वर कौन है? स्वरूप लक्षण भी बतलाया, तटस्थ लक्षण भी बतलाया। बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जिस परमात्मा के द्वारा विश्व का जन्म और पालन और संहार होता है, हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अन्वयात इतरतः, जो इस जगत में अनुगत भी है और इससे इतर भी है। और स्वराट, स्वप्रकाश है, अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ भी है और स्वप्रकाश भी है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया था। यहां ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म तेने माने वेदों का बोध कराया। जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान भी जिन वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं, उस वेदों के ज्ञान को ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सारा ज्ञान करा दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन प्रभु की माया शक्ति के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे सड़क पर धूप में जाते समय कभी कभी तीव्र सूर्य की किरणों के प्रभाव से पानी सा भरा नजर आता है सड़क पर पानी की बूंद भी नहीं होती, वो मृग तृष्णा का जल है, मृग मरीचिका उसे कहते हैं। पानी होता नहीं पर दिखता है। उसी प्रकार जगत का परमात्मा से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है, और भगवान की माया से यह जगत सत्यवत प्रतीत होता है, उस झूठे पानी की तरह, मृग तृष्णा के जल की तरह। पर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ये माया का जो कपट जाल है वो तुरंत निरस्त हो जाता है। स्वरूप ज्ञान होते ही भगवान माया का जो प्रभाव है उसे तिरोहित कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दूसरे श्लोक में बतलाते हैं अनुबंध चतुष्टय विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? बोले अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। यदि आप इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो ये बताओ कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? बोले फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्मस्य कैतवः निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्ध परिकीर्तितः। देखो धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जो हमें आदेश दिया है उसका पालन करना ही हम सनातनियों का धर्म है। वेदों ने कहा माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर। ये जो वेद भगवान के
वचन है, आदेश है, उसका हमें पालन करना चाहिए निष्काम भाव से। अब वेदों की आज्ञा का आप पालन तो कर रहे हैं, पर उसमें किसी स्वार्थ को छुपाए बैठे हो। बोलो राधे राधे। किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, उसे करना ही चाहिए क्योंकि शास्त्र की भी आज्ञा है। परंतु कोई मैया बाप की सेवा केवल इसलिए करे कि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, जिसको देना जो कुछ देना था वो दे दिए, पर अभी भी इनके पास बहुत माल गड़ा हुआ रखा है, बताया किसी को नहीं है। जो सेवा करेगा वो ही पाएगा। और यदि हमने 2-4 साल बढ़िया जम के सेवा कर ली, 2-4 साल के ही मेहमान है, और सेवा में यदि मन जीत लिया तो पक्का सारा माल हमको ही बता के जाएंगे। इसलिए बढ़िया बादाम के हलवा पिताजी को खिलाए जा रहे हैं, बढ़िया मालिश की जा रही है। तो यदि तुम पिता की सेवा करना तो धर्म है, और माल पानी के चक्कर में सेवा कर रहे हो तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा, क्योंकि इसमें उद्देश्य तुम्हारी सेवा का कुछ और छुपा हुआ है। राष्ट्र की सेवा करने की भावना से यदि आप नेतागिरी कर रहे हैं और सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी को तो करना ही है, बहुत अच्छी बात करना चाहिए। पर राष्ट्र की सेवा के नाम पर यदि आप अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने के चक्कर में हैं, तो यह कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। यह राष्ट्र धर्म नहीं, कपटपूर्ण धर्म हो गया। एक बार मौका मिल गया तो 7 पीढ़ी के पूरे रिश्तेदार, सब नातेदार बढ़िया बढ़िया सब अपनी घर की पार्टी बन जाएगी। तो ये सब मानसिकता जो है, ये देखने में लगता है कि राष्ट्र सेवा का भाव है, पर उसके भीतर यदि आपका स्वार्थ कोई छुपा हुआ है, निहित स्वार्थ, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। गुरु की सेवा करे चेला, ये शिष्य का धर्म है, पर गुरु जी की इसलिए चेला सेवा कर रहा है कि गुरु जी बस जाने वाले हैं, और जाते जाते मन जीत लिया तो चादर मेरे कोई उड़ा के जाएंगे, महंत मुझे ही बनाएंगे और सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा, इसलिए बढ़िया मालिश हो रही है गुरु जी की। तो ये कपटपूर्ण धर्म है। सीधा सा अर्थ क्या निकला? फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतव। कैतव कहते हैं कपट। जिस धर्म में किसी स्वार्थ सिद्धि की भावना, किसी फल की इच्छा से आप उस धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो वो कैतवपूर्ण धर्म है, कपटपूर्ण धर्म है। और निष्कामो यो भवेत् धर्म, विशुद्ध, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के आप यदि सेवा कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो सशुद्ध परिकीर्तितः, वो शुद्ध धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे ही निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से, मन से मात्सर्य मिट गया हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य का मतलब मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब कुछ भी हो जाए, कितना भी मेरे को पैसा बर्बाद करना पड़े, पर इसको तो मिटा के ही छोड़ूंगा, इसको तो गिरा के ही छोड़ूंगा। तो अपना धन व्यय करके भी दूसरे को हानि पहुंचाना, क्यों? क्योंकि उसकी तरक्की देखी नहीं जा रही। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो दूसरे की तरक्की, उत्कर्ष यदि आपको चुभता है, काटता है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। मच्छर तन को काटता है और मत्सर मन को, मन में चुभता है। ये आजकल इतना ऊपर कैसे उठ गया? अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पूरा दिन रात एक करके षड्यंत्र रचाना पड़े, पर इसको पटकी खिलानी है, इसको बदनाम करना है। इसको कहते हैं मात्सर्य। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम निर्मत्सराणाम। मात्सर्य से रहित जिनका हृदय है, मन है, वे ही महापुरुष भागवत सुनने के अधिकारी हैं। यदि आप
मात्सर से युक्त होकर कथा सुनेंगे तो ये कथा फलीभूत नहीं होगी। गाय का दूध अमृत जैसा है, पर खट्टे बर्तन में धर दोगे तो सारा दूध पट जाएगा, वो फायदा नहीं होगा। रबड़ी तस्मई खीर नहीं बनेगी। तो भागवत जैसे शुद्ध अमृत को पीने वाला हृदय निर्मत्सर होना चाहिए। सुनने से फायदे क्या होंगे? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का तुम्हें बोध होगा। उसके बोध हो जाने से शिवदम तुम्हारा कल्याण होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप में जो तप रहे हो, ये तीनों तापों का प्रशमन हो जाएगा, ये तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। और क्या होगा फायदा? बोले सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्, शुश्रूष भी तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। आपने जहां श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मन में उत्पन्न करी, कि शुश्रूषि भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से उसी पल वह परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही। कितने शीघ्र? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? बोले शुश्रूष भी, जहां शुश्रूषा माने सुनने की उत्कंठा तुम्हारे भीतर जगी, कि उसी पल हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। तो फिर सुनने क्यों नहीं आते लोग? फिर सुनने की इच्छा क्यों नहीं रखते लोग? बोले कृत भी, शुश्रूष भी का विशेषण कहा कृत भी, माने जब तक तुम्हारा सुकृत बल नहीं होगा, पुण्य बल नहीं होगा, तब तक सुनने की इच्छा ही आपके भीतर नहीं होगी। कितने भी तुम्हें कार्ड भिजवा दो, चाहे जितने टेलीफोन करके बुलवा लो, अरे साहब बड़ी जोरदार कथा हो रही है, एक दिन आके सुनो तो सही। एक ही जवाब मिलेगा, भाई साहब तुम्हें भागवत सुनने की पड़ रही है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, इतना समय हमारे पास कहां जो बैठ के कथा सुनने। तो जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्मांतर के जब पुण्य फलीभूत होते हैं तब भागवत सुनने की उत्कंठा जगती है, तभी समय निकाल के बेचारा शांति से बैठ के सुन पाता है। क्योंकि राम कृपा बिन आव न जाई, भगवान की कृपा के बिना आना संभव नहीं। इसलिए कृत भी जो होगा वही शुश्रूष भी बनेगा। अच्छा मैं ये बताओ, ये भागवत है क्या चीज? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवसंयुतम। निगम, निगम माने वेद, वेदों को निगम कहते हैं। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, निरंतर जो उस परमात्म तत्व का हमें बोध कराता है। वेदों से ही तो परमात्मा का ज्ञान हमें हुआ है। हम सब सनातनियों का मुख्य ग्रंथ कहें तो क्या है? बोले वेद, मूल में वेद है। वेद क्या है? बोले ओंकारः प्रौढ़मूलः क्रमपद सहितः छंदविस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुर्दिग्फलो थर्वगन्धं दधानः यज्ञश्चाया समेतै द्विजमदुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकाल प्रसरतु सततं पातु मां वेदवृक्षः। पातु मां वेदवृक्षः, वेदवृक्षः मां पातु।
वेद रूपी वह विशाल वृक्ष हमारी रक्षा करे। वेद विशाल वृक्ष है, तो वेद रूपी वृक्ष का मूल क्या है? बीज। बीज से ही तो वृक्ष पैदा होता है। उसका बीज क्या है? बोले ओंकारः प्रौढ़ मूलः। ये जो प्रणव है ना, जिसको हम ओम कहते हैं, ओम माने प्रणव। ओंकार ही वेदों का मूल है। इसलिए जितने भी वैदिक वेद पाठी है ना, सबसे पहले जब वेद मंत्र पढ़ते हैं तो हरि ओम, सबसे पहले ओंकार का प्रयोग करके तब वेद प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ओंकार ही इसका मूल है। ओम रूपी उस बीज से, मूल से अंकुरण हुआ इस वृक्ष का। क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा। जो वैदिक छंद हैं, वेदों की जो विधाएं हैं, वेद पाठ, आजकल तो वेद पाठ ही शुद्ध सुनना दुर्लभ हो गया है। वेद मंत्रों का गायन नहीं किया जाता है, सस्वर उनके उच्चारण की विधि है। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। इस प्रकार से जो हाथ चलते हैं, ये सस्वर वेद पाठ कहा जाता है। इसकी जो विधि उच्चारण की है, उसी विधि से उसका उच्चारण करना चाहिए। हाँ, जो वैदिक मंत्र हैं उनका तो इसी प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, उसमें गाना बजाना नहीं तो स्वर भंग हो जाएगा, स्वर विकृत हो जाएगा। सस्वर वेद पाठ। स्वर में त्रुटि होने पर वेद का अर्थ विकृत हो सकता है। सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। मंत्र की त्रुटि यजमान को भी हानि पहुंचाती है, ब्राह्मण की भी हानि होती है। इसलिए वेद के मंत्र का जैसा उच्चारण है वैसा ही करना चाहिए। जो पौराणिक मंत्र हैं उनको आप गा सकते हो, वैदिक मंत्रों को नहीं गाना चाहिए, पौराणिक मंत्र। तो शुद्ध वेद पाठ, फिर उसके घन पाठ भी होते हैं। घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ये सब जो है ये इसकी शाखाएं हैं, वेद की शाखाएं। हमने नासिक में, महाराष्ट्र में जब कथा गई महाकुंभ के अवसर पर, तो शाम को कथा होती थी और प्रातः वेदों का घन पाठ होता था। और भारतवर्ष से ढूंढ ढूंढ करके 12 ब्राह्मण एकत्रित किए गए। 6 एक तरफ बैठे थे, 6 एक तरफ, एक उनका आचार्य। 12 ब्राह्मण सस्वर वेदों का घन पाठ करते थे, बिना ग्रंथ खोले महाराज, पूरा कंठस्थ वेद। पहली बार हमने ये देखा। अभी दिल्ली से हम कथा कह के आ रहे हैं यहाँ पर सीधे, तो दिल्ली में जिनके माध्यम से कथा हुई थी, वहाँ श्री स्वामी भास्करानंद जी महाराज, बहुत अच्छे, गुरु गंगेश्वर धाम में उनके जो पूज्य गुरुदेव गुरु गंगेश्वर जी हुए, प्रज्ञा चक्षु थे और सारे वेद उन्हें उपस्थित थे। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर वेद मंदिर खुलवाए। तो नासिक में जहां कथा हो रही थी वो, उसका भी नाम वेद मंदिर था, आश्रम का नाम वेद मंदिर, इसलिए वहां पर वेद पाठ हो रहे। तो हमने पहली बार देखा, एक ब्राह्मण दुर्लभ हो गया है जो वेदों का घन पाठ सस्वर सुना दे। और वहां पर हमने देखा 12 ब्राह्मण बैठे हैं और एक आचार्य, और सबके सब बिना ग्रंथ खोले कंठस्थ वेद पाठ कर रहे हैं।
घन पाठ। तो ये जो जटा पाठ, घन पाठ, क्रम पद संहिता, ये वेद की शाखाएं हैं। तो वेदों का जो प्रणव है, ओम है, वो मूल बीज है, और ये जो कर्म पद शाखा हैं, ये सब उसकी डालियां हैं। और ऋक् पत्रम, जो ऋग्वेद, 4 वेद हैं, उनमें जो ऋग्वेद है वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। साम पुष्पम, साम वेद जो है वो इसके फूल हैं। और यजुर दिक् फलो, जो यजुर्वेद है वो इस वेद रूपी विशाल शाखा का फल है, रसीला फल। और अथर्व गंधम दधानः, जो अथर्व वेद है वो इसकी सुगंध है। यज्ञक्षाया समेतैः, जो बड़े बड़े यज्ञ जो किए जा रहे हैं, इस वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यज्ञ माने किसी भी वृक्ष की छाया का ही आनंद पथिक लोगों को प्राप्त होता है। तो वेद का, वेदों के द्वारा जो बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं, वो वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये जो यज्ञ किए जाते हैं, ब्राह्मणों ने अपने पेट पूजा के लिए बनवा रखे हैं, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब कर्मकांड बना रखा है। ऐसा लोग आक्षेप लगाते हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी। पर जरा सोचिए, यज्ञ से क्या केवल ब्राह्मणों का ही हित सदता है? यज्ञ से किसका हित होता है? केवल ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मणों का हित तो बहुत बाद में होता है। चारों वर्णों का हित होता है, सारी प्रकृति का हित होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। यज्ञ के द्वारा एक का हित नहीं सदता। अब देखिए कैसे, जब कोई यज्ञ निश्चित होता है कि अमुक यज्ञ होना है साहब, तो सबसे पहले तो यज्ञशाला बनवाई जाती है। तो यज्ञशाला बनाने कौन आएगा? कारीगर। कारीगर कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण के। चतुर्थ वर्ण के लोग ही तो प्राय कारीगरी का काम करते हैं। तो जब यज्ञशाला का भव्य निर्माण होगा तो पहला हित किसका होगा? चतुर्थ वर्ण का, श्रमजीवी का। चारों वर्ण कौन है? शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और श्रम। इन चारों को 4 लोगों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और श्रम। तो जो श्रमजीवी कारीगर होते हैं, सबसे प्रथम लाभ उनका होता है। जो भव्य निर्माण, यज्ञशाला का हवन कुंड आदि जो बनाए जाते हैं, उन सब का पहला काम उनका हित हुआ। फ्री में थोड़ी करेंगे, उनको पारिश्रमिक मिला। फिर साहब पंडित जी, आचार्य जी के पास गए, महाराज क्या क्या सामान लगेगा, सूची बना दो। तो उन्होंने बढ़िया खर्रा बनाया। अब उस सूची जो सामग्री की बनी, उसे लेके पहुंचे आप कहां? दुकान पर। और दुकान पर कौन बैठे हैं? व्यापारी, वैश्य। तो दूसरा हित किसका हुआ? वैश्य का। सारा माल वहां उसके यहां दुकान से खरीदा जा रहा है। तो सेठ जी का लाभ हुआ कि नहीं? इतना सब यज्ञ का सामान खरीदा गया, कुंटलों, साकल्य, तमाम घी, तो सब व्यापारी का भी हित हुआ। अब सारी यज्ञशाला का नेतृत्व रक्षा विभाग, क्षत्रियों का, उनके नेतृत्व में, उनकी सुरक्षा में सारा यज्ञ संपन्न हो रहा है। उसके बाद ब्राह्मणों ने 9 दिन का या जितने दिन का भी यज्ञ होगा, खूब अग्नि के सामने बैठ करके स्वाहा स्वाहा करके, और चेहरा लाल हो रहा है, महाराज अग्नि के सामने बैठ करके उच्च स्वर से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं विधि विधान पूर्वक। ने कहीं कसर बढ़ गई तो पंडित जी के ऊपर ही सब ठीकरा छूटता है, न जाने कैसा मुहूर्त निकाल दिया। ने कहीं कसर पड़ गई तो ब्राह्मण को ही दोषी माना जाएगा। तो 9 दिन तक वो बेचारा पसीना बहाता है। उसके बाद में उसका नंबर आता है, चौथे नंबर पर।
और वो भी विदाई के समय, अरे महाराज भंडारे में ज़्यादा खर्चा हो गया और बहुत, आप तो देख ही रहे हो कितना लंबा चौड़ा बजट बन गया, अब तो आप बस इसी में संतोष कर लो, जो मिल जाए सो। महाराज ब्राह्मण को तो संतोष ही होना चाहिए। सबसे अंत में ब्राह्मण को ही ये संतोष का उपदेश दे करके विदाई, जो मिल जाए सो ठीक। और जबकि आरोप क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने अपने हित साधने के लिए यज्ञ किया। सबसे अंत में तो ब्राह्मण का नंबर आता है, वो भी सब संपन्न पूर्ण आहुति के बाद। अब पंडित जी की विदाई की जाए। अब ये तो रही 4 वर्ण की बात। उसके बाद देखो, यदि आप भंडारा मात्र कराते हो तो भंडारे में आपके भोजन करने के लिए आपके ही हितैषी प्रेमी लोग आएंगे। जिससे आपकी दुश्मनी है या बोलचाल बंद है, खटपट है, वो तो नहीं आने वाला। परंतु जब यज्ञ करते हैं और शाकल्य और घी हवन कुंड में आप डालते हैं, उसकी पावन सुगंध निकलती है, सारी प्रकृति को वो शुद्ध कर देती है। अब उस हवन के पवित्र धुआं से तुम ये चाहो कि वो पड़ोसी से हमारी बोलचाल बंद है, वो हमारा दुश्मन है, उसके घर को पवित्र मत करना, ये धुआं पवित्र यज्ञ का उसके घर नहीं जाना चाहिए, तो लाख कोशिश कर लो, वो रुकने वाला नहीं है। यज्ञ का पवित्र धुआं आपके दुश्मन के घर को भी पवित्र करेगा, आपके पड़ोसी का भी हित करेगा। और प्रकृति जब शुद्ध होगी, प्रकृति का वातावरण जब शुद्ध होगा, तो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो, सबका मंगल करने वाला है। हमारे धर्म को मानने वाला हो या हमारे धर्म को गाली देने वाला हो, विधर्मी हो, सबका मंगल करता है। ऐसा तो नहीं कि वो पवित्र धुआं मुसलमान के घर में नहीं जाएगा कि ईसाई के घर में नहीं जाएगा। वो पवित्र धुआं और यज्ञ के द्वारा शुद्ध किया वातावरण धर्मी विधर्मी जो भी होगा सबका मंगल करेगा। इसलिए यज्ञ के द्वारा केवल एक व्यक्ति विशेष का हित नहीं होता, अपितु उसके द्वारा सारी प्रकृति के माध्यम से समस्त जीव मात्र का हित सधता है। जीव जंतु कीट पतंग सबका मंगल होता है। इसलिए यज्ञ सबका मंगलकारी होता है। तो ये वेद रूपी जो वृक्ष, जो विशाल वृक्ष है, उसकी शीतल छाया यज्ञ है। यज्ञश्छाया समेतैः द्विज मधुपगणैः सेव्यमानम् प्रभाते। द्विज मधुपगणैः सेव्यमानम्। क्यों जी? ये जो विशाल वृक्ष आपने बताया, फल पत्र पुष्प शाखा जो आपने इसकी बताई, इसका लाभ कौन लेता है? किनके द्वारा ये यज्ञ संपादित किया जाता है? बोले द्विज मधुप गणई। मधुप माने भौरा। ये जो द्विज है ना, द्विजाति माने जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो मां के गर्भ से तो सभी जन्म लेते हैं, पर जब जनेऊ संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो द्विज माने जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो। ऐसे जो द्विज हैं वो ही इस वेद रूपी वृक्ष के भौरे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिन जिन का जनेऊ होता है वही इन वेदों के मंत्र का गान करते हैं, भौरा बन के गुनगुनाते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं। क्योंकि वेद पढ़ने का वही अधिकारी होता है जिसका उपनयन संस्कार विधिवत संपन्न हुआ हो। इसलिए उपनयन संस्कार के बाद ही उसको द्विज संज्ञा प्राप्त होती है, उसका द्वितीय जन्म होता है। तो द्विज मधुप गणई, जो द्विज हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे ही इसके भौरे हैं, मधुप गण हैं। स्वाद कब लेते हैं ये? इसकी उपासना कब करते हैं? बोले प्रभाते मध्य त्रिसायम, दिन में, मध्याह्न में और सायंकाल। मध्य सायं त्रिकाल, प्रातः मध्याह्न में और सायंकाल। त्रिकाल संध्या द्विजों को करनी चाहिए। जिसका भी जनेऊ संस्कार विधि विधान से हुआ हो उसे त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। इसलिए इस वेद रूपी वृक्ष की उपासना तीनों काल में की जाती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। इन भौरों के द्वारा, इन दुजातियों के द्वारा।
याद रखिए, जो त्रिकाल संध्या करता हो ऐसे द्विजश्रेष्ठ से देवता भी घबराते हैं, उसमें दिव्य ब्रह्म तेज होता है। पर विडंबना देखिए, आज इस घोर कलिकाल में आपको 5 बार नमाज पढ़ने वाले नवाजी तो मिल जाएंगे, पर 3 काल संध्या करने वाले ब्राह्मण का दर्शन सुदुर्लभ हो गया है, बहुत कठिन है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विडंबना तो यह कि प्राय बहुत से द्विजातियों को पता ही नहीं है कि संध्या होता क्या है, संध्या कैसे की जाती है। इसलिए जब भी जनेऊ संस्कार हो, बच्चों को सबसे पहले संध्या बंदन करना सिखाना चाहिए। मुसलमानों के यहाँ तो मदरसों में त्रिकाल संध्या क्या है और इसका क्या महत्व है, गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया है कि दिन में 3 बार हमें संध्या करनी चाहिए। वैसे भक्त के लिए तो यह सब बहुत ही अलग चीज़ है, क्योंकि भक्त तो 3 काल क्या हर काल में ही भगवान का ध्यान करता है, भगवान की का सुमिरन करता है। भक्ति मार्ग इसीलिए भक्त सबसे बड़ा माना गया है। और भक्त की जो विषय है वह ईश्वर के प्रति प्रेम का विषय है, ईश्वर के प्रति लगाव का विषय है। कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति उसका लगाव, उसका जुड़ाव, उसका प्रेम ही दर्शाया गया है। और इसी जुड़ाव से वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिसमें अपार बल आ जाता है, देवताओं से भी दुर्लभ बल उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा में आप लोग इस महत्व को सुने भक्तों। श्री राधे। होती है और शुद्ध चित्त में ही धर्म का ज्ञान होगा। धर्माचरण का शुभारंभ, पहली सीढ़ी है संध्या वंदन। त्रिकाल न कर सको भैया, दोनों सुबह शाम ही कर लो। केवल सुबह शाम भी ना बने तो भैया सवेरे सवेरे एक बार तो करो। और संध्या का ही ज्ञान नहीं होगा तो वह नाम मात्र का द्विज है, उसमें द्विजत्व नहीं आता। क्योंकि गायत्री की उपासना से ही ब्रह्म तेज जागृत होता है। तो मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु सततम पातु मां वेद वृक्षः। तो द्विजातियों के द्वारा मध्याह्न में, सायंकाल और प्रातःकाल जिन वेदों की उपासना की जाती है, ऐसे इस विशाल वेद रूपी वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं। ये वेद वृक्ष सदा हमारी रक्षा करता रहे। पातु मां वेद वृक्षः। इसलिए वेद बहुत विशाल वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरो गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष है। आप कहो कि वेद जो अपौरुषेय हैं उनकी उपमा तुम वृक्ष से दे रहे हो, ये तो हीन उपमा है। उपमा श्रेष्ठ वस्तु से दी जाती है, हीन से नहीं। किसी सुंदरी की सुंदरता का बखान करते समय कोई कहे, वाह देवी जी आपकी आंखें तो बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही हैं, या बंदरिया जैसा आपका मुंह है, तो प्रसन्न होगी कि गाली देगी? कि प्रशंसा कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? हीन उपमा नहीं दी जाती है भाई, श्रेष्ठ उपमा दी जाती है कि आपका मुख तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, आप तो चंद्रमुखी हैं। तो ऐसी आप वेद रूपी विशाल वेद भगवान की उपमा एक जड़ वृक्ष से दे रहे हो, ये तो हीन उपमा हो गई। बोले नहीं नहीं, हीन उपमा नहीं है, हम स्वर्ग के कल्प वृक्ष से उपमा दे रहे हैं। निगम कल्पतरो। कल्प वृक्ष से उपमा क्यों? क्योंकि जो काम कल्प वृक्ष करता है वही वेद भगवान करते हैं। कल्प वृक्ष क्या करता है? उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो, जो मनोरथ करो, वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही आप जो भी मनोरथ सिद्ध करना चाहें, वेद मंत्रों में ऐसे सारे मंत्र हैं जो समस्त अलग अलग मनोरथों की सिद्धि के लिए होते हैं। मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य महामृत्युंजय मंत्र में है। इसलिए मंत्र भी मनोरथ सिद्ध करते हैं।
और कल्प वृक्ष भी मनोरथ सिद्ध करता है, इसलिए कल्प वृक्ष से उपमा वेदों की दी। निगम कल्पतरो, कल्पतरो माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति, यदि कल्पतरो, कल्पित वस्तु को जो दान कर दे। रा दाने धातु है, राति माने ददाति। निगम कल्पतरो गलितम फलम, उस वेद रूपी विशाल वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपक करके नीचे गिरा। गलितम फलम पतितम फलम, किसी ने कहा बहुत पका हुआ फल बहुत ऊंची डाली से नीचे गिरे तो फल फूट जाएगा, रस बिखर जाएगा। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? बोले नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं। क्यों नहीं फूटा? बोले डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है। सबसे पहले श्रीमन नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, और ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। सीधा डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरता तो फूट जाता, पर डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है, इसलिए सुरक्षित है, साबुत है, रस से भरा हुआ है, अखंडित फल है, खंडित नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत ही गजब का मीठा है, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधुरी मूर्ति माधव के दिव्य नाम रूप लीला धाम की महिमा से ये रस भरा हुआ है, और माधव बड़े मधुर हैं, इसलिए अखिलम मधुरम, ये फल भी बड़ा मीठा है। किसी ने कहा व्यास जी आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे, अपने फल को खट्टा खराब कौन बताता है? कभी कभी आपने रास्ते में फल बेचने वाले गली गली में ठेला लेके घूमने वालों को आवाज देते सुना होगा, बोले मलाई वाले केले। अरे केला तो केला ही होता है, तूने मलाई से थोड़ी बनाया होगा। पर उसकी तारीफ में कभी कभी बेचने वाले बोल देते हैं मलाई वाले केले, हमने सुना है। एक सज्जन तो आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, सुनने वाला प्रभावित हो गया, खरीद लिया। अमनिया करके जब पाया तो बिल्कुल फीका, उसमें कोई स्वाद नहीं। तो खरीदने वाला नाराज होने लगा, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाला मुस्कुरा के बोला भाई साहब आपने हमारी आवाज ध्यान से नहीं सुनी, फीका है इसलिए तो चिल्ला के बोल रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे, कि शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई, शक्कर से ही मीठे हैं ये, वैसे तो फीके ही है। तो बेचने वाला अपना फल की निंदा तो नहीं करेगा। तो व्यास जी आपकी ये दिव्य रचना है, आपका ये ग्रंथ है, तो आप इसको फीका क्यों बताओगे, मीठा ही कहोगे? भागवत रूपी फल मीठा है, इसका प्रमाण क्या है? व्यास जी बोले तो प्रमाण भी देते हैं। क्या? बोले जिस फल में तोता चोंच लगा दे तो समझ लो मीठा ही निकलेगा, तोता पारखी होता है फलों का। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते का मुंह लगा है। कौन से तोते का? बोले शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, ऐसे वैसे तोते का मुंह नहीं लगा। परमहंस परिव्राजकाचार्य यतीन्द्र मुख्य भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है भागवत रूपी फल में, इसलिए सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। अमृतम परमानंद स एव द्रवो रसः, परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है, रसो वै सः। तो वो परमात्मा ही रस के रूप में इस भागवत रूपी फल के भीतर लबालब भरा हुआ है। उस अमृत से संयुक्त यह फल है, अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। अहो रसिका,
अहो भावुका मुहु मुहु पिबत पिबत भागवतम रसमालय। ये भागवत रूपी रस का चकाचक पान करो, भागवत रूपी फल को खूब पियो। किसी ने पूछा बाबा फल कहीं पिए जाते हैं? अरे फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता बाबा। आप फल भी कह रहे हो, पिबत क्रिया लगा रहे हो। व्यास जी कहते हैं देखो हम पीने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इस फल में ना छिलका है, ना गुठली, ना बीजा, प्योर रस ही रस भरा है। प्रायः कोई भी फल खाओ तो छिलका गुठली होती है, तो रस रस चूसने के बाद छिलका गुठली को फेंकना पड़ता है। व्यास जी कहते हैं भागवत रूपी फल में फेंकने वाली कोई वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको त्यागना पड़े। सर्वग्राह्य रस है। जैसे जूस निकाल लिया जाए तो फिर उसमें फेंकने वाली कोई चीज नहीं, डायरेक्ट गटागट पी जाओ। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का भंडार है, रस ही रस है, छिलका गुठली बीजा कुछ नहीं है। इसलिए हे रसिको आओ और बारंबार इस रस का पान करो। कितनी बार पिए? बोले मुहु मुहु बारंबार, आलयम आसमंतात लयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक पीते पीते आवागमन न मिट जाए, तुम्हारा उद्धार न हो जाए, मुक्ति न हो जाए, तब तक इस चकाचक रस को पीते ही पीते जाओ। इससे तृप्त मत होना कि वाह महाराज हम तो 50 बार भागवत सुने, अब कितनी बार और सुने। बोले नहीं, जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक चकाचक पीते जाओ। अच्छा भोजन जब करते हो तब कहते हो क्या कि हम महाराज वर्षों से कर रहे हैं, अब कब तक करते रहें? अरे जब तक शरीर है तब तक करते रहो भाई, नहीं तो मर जाओगे। ऐसे ये वो अमृत है कि जब तक जीवन रहे, जब तक आवागमन जगत में रहे, तब तक इस रस को छोड़ना मत, बस पीते ही पीते जाना। आलयम मोक्ष पर्यंतम। बोल भागवत भगवान की जय। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह है कि महाराज घोर कलयुग आ गया है, लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत मंद हो चुका है, तो मंद भागी जीवों का कलयुग में कैसे कल्याण हो, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र हमारे बहुत हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। इन सब का नाम भी हमको नहीं मालूम, तो इसको पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो हमें समझा दो। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके बताएं भगवान के कितने अवतार हुए थे। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान ने कहां कहां किस किस रूप में अवतार लेकर क्या क्या लीला चरित्र किए, उनके कर्म, उनके लीला चरित्र विस्तार से सुनाइए। और छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला संवरण करके भगवान अपने स्वधाम गमन कर जाते हैं, तब ये फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने पूछे। सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और बोले महात्माओं बहुत ध्यान से सुनो, पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में भगवान सुखदेव मुनि का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेत मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोघम् संसारिणां
करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, ब्रजगतौ धातु है, ब्रजंतम गच्छन्तम, जो पैदा होते ही चले गए सन्यासी बन करके। देखो संस्कृत में एक ही अर्थ में अनेक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। गच्छति माने जाना और ब्रजति माने भी वही। तो यम प्रव्रजंतम, बालक यदि आपसे ये कहता है माते अहम गच्छामि, माताजी मैं जा रहा हूं, इसका मतलब घूमने जा रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। किंतु गच्छामि की जगह यदि वो कहता है माते अहम ब्रजामि, ब्रजाम्यहम, इसका मतलब मैं विलंब से आऊंगा। अर्थ तो भले ही वही है जाने का, परंतु मैं जब ब्रजामी का प्रयोग करता है तो मतलब विलंब से आऊंगा, लेट हो जाऊंगा। और यदि वो प्र उपसर्ग लगा के कहता प्रब्रजामी, इसका मतलब मैं अब कभी लौट के नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए जा रहा हूं। तो सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम, तो पैदा होते ही प्रव्रजंत हो गए, हमेशा के लिए सन्यासी बन करके घर परिवार माता पिता सबको छोड़ करके चल दिए। अब बेटा पैदा होते ही वन को प्रस्थान कर रहा है तो विरह कातर आजुहावा द्वैपायन, द्वैपायन माने वेद व्यास जी महाराज जाते हुए पुत्र को देखकर विरह से व्याकुल हो गए। विरहातुर होकर के पुत्र पुत्र पुकारते पीछे पीछे दौड़े। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में व्याकुल वेद व्यास जी महाराज भोग सुख क्वायासी, अरे बेटा तू कहां जा रहा है, बेटा 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 करके बड़ी जोर से चिल्लाते हुए पीछे पीछे चले। जब जंगल में आप जोर से आवाज लगाओ तो वृक्षों से ध्वनि टकरा करके पूरे जंगल में गूंजती है। तो तरबो भिनेदु, जब जोर से आवाज लगाई बेटा, तो जंगल में वृक्षों से टकरा के गूंज गई पूरे जंगल में आवाज बेटा बेटा बेटा। प्रतिध्वनि जंगल में व्याप्त होकर मानो वृक्ष भी बेटा बेटा कह के सुखदेव जी को बुला रहे हो। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में यह अध्यात्म का ऐसा सुंदर दीपक जलाया कि जितने भी जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटक रहे थे उन सबको अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे पथ प्रदर्शक जगत गुरु व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोल गुरुदेव भगवान की। तो आइए हम भी अपने अपने गुरुदेव भगवान का गुरु वंदना के साथ स्मरण कर लें। गुरुदेव कौन है? गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से हमें आलोकित कर दे, उसका नाम है गुरु। आजकल गुरु शब्द की बड़ी छीछा लेदड़ कर दी, बड़ी विडंबना कर दी। कहो गुरु, अरे वो व्यक्ति मैं अच्छी तरह जानता हूं महागुरु है। गुरु शब्द का ही पूरा विकृति कर दे। कितना गौरवपूर्ण शब्द है गुरु। इसलिए जो हमारे जीवन के पाप का प्रक्षालन करके अज्ञान का अंधकार मिटा दे, वो सदगुरु होते हैं। आइए अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें।
अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, अभय करन हारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि अघोर तमा, दय हरहि अघोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि अघोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि अघोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, राम से रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, बिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, पंच रस प्रसारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, झरना झर झरत झार, झरना झर झरत जार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत जार, हृदय बीच रस सुखार, श्री हर्षण ही हरण हार, 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 गुरु पर सब बारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघ अघियन अघ, अघियन हरण देव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये हमारे गुरुदेव भगवान का पद है जिसके भाव हैं अघों का हरण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, जो बड़े कृपालु दयालु और आरती माने पीड़ा का हरण करने वाले हैं, परम दीनबंधु हैं, प्रणतों का पालन करने वाले हैं
और आनंद सिंधु में जो जीव को शिष्य को सराबोर कर देते हैं, ऐसे अभय प्रदान करने वाले सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जो गुरुदेव तारक राम मंत्र दे करके, कैसा है वो राम मंत्र? भानु समा, सूर्य के समान है। राम मंत्र, राम शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। जिसने राम मंत्र के मंत्रार्थ को समझ लिया वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने अयोध्या में राम मंत्रार्थ को मंत्रार्थ मंडपम में प्रकट किया है, क्योंकि राम जी के मंदिर तो आपको बहुत मिलेंगे, और राम मंत्रार्थ मंडपम एकमात्र अयोध्या में ही है जो गुरुदेव भगवान ने प्रकट किया। उनको भाव जगत में मंत्र जपते समय वह दिव्य दृश्य दिखाई पड़ा, और जो दृश्य उनको वह आलोकित प्रकट हुआ हृदय में, उसी को उन्होंने मंत्रार्थ मंडपम के रूप में निर्माण करवाया। वह उसमें मंत्र में आप देखेंगे ठाकुर जी का दर्शन महत्वपूर्ण नहीं, मंत्र का दर्शन महत्वपूर्ण है। मंत्र का ही मंदिर है, और उस मंदिर के शिलाखंडों पर मंत्रार्थ प्रकट किया गया है, क्योंकि भविष्य में लोग मंत्र को भी विस्मृत करेंगे। मंत्र कदाचित याद रह भी गया तो मंत्रार्थ भूल जाएंगे, मंत्र का मर्म भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने शिला पर वो मंत्रार्थ प्रकट कर दिया है, ताकि हमेशा ये मंत्रार्थ सुरक्षित बना रहे। इसलिए मंत्रार्थ मंडपम उसका नाम है। राम शब्द का अर्थ क्या है? संकेत में थोड़े में बताई देते। रकारो नल बीजस्यात्, ये जो र शब्द है ना, र अक्षर, हमारे संस्कृत में एक एक अक्षर का बड़ा दिव्य भाव होता है। शब्द ब्रह्म है, एक एक अक्षर में शक्ति है। तो जो र अक्षर है वो अग्नि का बीज है। रा 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 बोलते जाओ तो अग्नि की उष्णमा जागृत होने लगती है। तो रकारो नल बीजस्यात् ये सर्वे वाडवादयः कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। राम शब्द में जब रा का उच्चारण होता है तो अनंत अग्नि बड़वानल प्रकट होने लगती है, और वो अग्नि क्या करती हैं? अनेक जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म है हमारे, उन सबको भस्म कर डालती है। तो अग्नि का बीज है र। अब रा में जो अकार लगाया गया है, अकार, ये क्या है? बोले अकारो भानु बीजस्यात् सर्ववेद प्रकाशकः। आ है ये सूर्य का बीज है, भानु का। सूर्य भगवान क्या है? सूर्य भगवान वेदों के प्रकाशक हैं, हनुमान जी के गुरुजी हैं। श्री पवन पुत्र हनुमंतलाल जी ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किससे किया? सूर्य भगवान से। इसलिए सर्व वेद प्रकाशकः। जब रा में आ का उच्चारण करके रा हम बोलते हैं तो अग्नि के बीज के साथ साथ भानु बीज भी प्रकट हो जाता है, जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे भीतर वेदों के अर्थ को प्रकाशित कर देता है। ये आकार का तात्पर्य है। किंतु एक समस्या है, अग्नि भी ज्वलनशील है और भानु भी तापक है, गर्मी सूर्य में होती है। तो अग्नि और सूर्य दोनों एक साथ प्रकट होंगे तो कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा गर्मी न बढ़ जाए उसके लिए फिर मकारश्चंद्र बीजस्यात् सदम्या परिपूर्णम। जब मां का उच्चारण करते हैं राम, मां कहते ही चंद्रमा का बीज प्रकट हो जाता है। मां चंद्रमा का बीज है। और मां का उच्चारण करते ही त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च। मां का उच्चारण करते ही हमारे जीवन के तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप भी मिट जाते हैं, और सूर्य और अग्नि का जो ताप है वो भी शीतल हो जाता है, और हमारे भीतर परम शीतलता का संचार मकार कर देता है। यह है राम शब्द का अर्थ। रा में अग्नि का बीज, आ में सूर्य का बीज और मां में चंद्रमा का बीज।
तीनों को मिलाकर के राम शब्द बना है। अग्नि शुभाशुभ कर्मों को भस्म करती है। आ का जो डंडा है आकार, वो सूर्य का प्रकाश प्रकट करके अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। और मकार का उच्चारण करते ही चंद्र का बीज उदय होता है, जो हमारे चित्त को शीतलता से भर देता है और हमारे मन को भी शांति देता है और जीवन के तीनों तापों का शमन कर देता है। यह है राम। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में पूरा रहस्य कह गए। इसलिए कहते हैं रामचरितमानस की एक एक पंक्तियां बहुत सार गर्भित हैं समझने वालों के लिए। अज्ञान से अज्ञानी महामूर्ख कुछ भी न पढ़ा लिखा हो, उसको भी रामचरितमानस की एक हाथ चौपाई तो कंठस्थ होगी है। भले ही वो पढ़ा लिखा कुछ भी ना हो, वो भी उसके भाव को समझता है। अच्छा, अरे भैया मत पूछो, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है रीति, है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो मूर्ख से मूर्ख लोग भी व्यवहार में कोई ना कोई पंक्ति रामचरितमानस की बोल देते हैं, वो भी इसके भाव को समझते हैं। और बड़े बड़े विद्वान खोपड़ी लगा दें तो भी उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे, इतने गंभीर अर्थ भी हैं रामचरितमानस के। अब इसी राम शब्द के भाव को देखो, एक पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। हम राम नाम की वंदना करते हैं। बालखंड में वंदना करते हो गोस्वामी जी कह रहे, बंदौ नाम राम, मैं राम नाम की वंदना करता हूं। फिर कहते हैं रघुबर को, जब राम कह दिया तो रघुबर कहने की क्या जरूरत पड़ी भाई, बात तो वही हो गई, राम कहो या रघुबर कहो। तो राम नाम की वंदना कर रहे हो तो राम के बाद रघुबर क्यों कहा? बोले इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इतिहास में 3 राम हुए हैं, परशुराम, राजा राम और बलराम। तो आप किस राम की वंदना कर रहे हैं? तो स्पष्ट करने के लिए कह दिया रघुबर को। जो रघुवंश में राम जी प्रकट हुए, हम उन राम जी की बात कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, रघुवंश के राम जी की वंदना कर रहे हैं। वो राम नाम कैसा है? हेतु, 3 का हेतु है। हेतु माने कारण। किन किन का कारण है? कृशानु भानु हिम कर को। कृशानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, जो चंद्रमा, जो कृशानु माने अग्नि का जो बीज है, हेतु है, और जो भानु का बीज है, जो हिमकर चंद्रमा का बीज है, ऐसे उस राम नाम जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है, मूल हेतु है, उन राम जी की हम वंदना करते हैं। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब एक पंक्ति में सारी बात कह गए। ऐसे राम जी की हम वंदना करते हैं। तो सदगुरुदेव भगवान उसी मंत्र को देने वाले हैं, उसी मंत्रार्थ का तात्पर्य समझाने वाले हैं। और जो इस देखो, पहले तो मंत्र प्राप्त करो, फिर मंत्रार्थ को समझो भजन करते करते। परंतु एक बात है, बहुत से लोग कहते हैं राम नाम जपने से क्या होगा। तो पहले मतलब समझो क्या होगा, और मतलब समझने में ही तुम्हारी कितनी जिंदगी चली जाएगी, तब जाकर के राम नाम का गंभीर रहस्य आपको समझ में आएगा। जब रहस्य समझ में आएगा, फिर भजन करने बैठोगे तो आधी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी, पहले चली गई। परंतु यदि भजन गुरुदेव की आज्ञा से सिर्फ भजन करने में लग गए,
तो भजन करते करते मंत्र की शक्ति अपने आप ही मंत्रार्थ को प्रकट करने लगेगी और अपने आप उस मंत्र का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा जीवन में। बोलो राधे राधे। करते हुए यदि व्यक्ति अपने सुध को भी साध कर ईश्वर का भजन करता है, बार बार अपने मन को जो इधर उधर भटकता है उसे ईश्वर में लगाता है, इस साधना के बाद उसके मंत्रों की शक्ति उसके जीवन में झलकती है। मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। जो मंत्र अभी तक साधारण था वह मंत्र अब अपने प्रभाव को दिखा रहा है। कुछ भी भक्त उन मंत्रों के बल पर कर सकता है। नवधा भक्ति में 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। वेद भी इसी भक्ति का वर्णन करते हैं कि आप हर तरफ से ध्यान उठाकर सिर्फ भगवान का नाम जपिए, भगवान का मंत्र जपिए। यही पंचम भगति है जिसे श्री भगवान राम जी सबरी माता को सुनाते हैं। तो इस कथा को आगे भक्तों इसी प्रकार से सुनते रहिए और सुमिरन में अपने मन को लगाते रहिए। भक्तों श्री राधे। रहे कि राम नाम से क्या होता है, राम नाम से क्या क्या होता है, तमाम लोगों ने बताया, माथा पच्ची करी। तब बुढ़ापे तक जाते जाते हमको समझ में ज्ञान हो गया कि नहीं, राम नाम में चमत्कार तो कुछ है। फिर भजन करने बैठे तो जब तक भजन करने बैठोगे तब तक उम्र पूरी हो जाएगी, लाभ जीवन में नहीं मिल पाएगा। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जैसे डॉक्टर के वचन पर विश्वास होता है। उसने कहा सुबह शाम आपको ये गोली खानी है तो आप उससे माथापच्ची नहीं करते, इस गोली में ऐसा कौन से तत्व मिले हैं, कौन सी जड़ी बूटियां मिली हैं, इसी से हमको फायदा क्यों होगा है? तो ये माथापच्ची करके समय नष्ट क्यों करते हो? तब तक तो बीमारी और बढ़ जाएगी तुम्हारी। इसलिए उसने कहा तुमने दवा खा लिया, बीमारी अपने आप ठीक है, वो काय को माथापच्ची कर रहे हो? इसमें कौन कौन से तत्व मिले? कोई बहसबाजी नहीं करता डॉक्टर से, वो जो दवा देते हैं वो खा लेते हम तो विश्वास करके। तो जब